नमस्कार दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ निकला था। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन के दौरान और भी ऐसी चीजें निकली थी जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है हलाहल विष। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला था जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। दोस्तों हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आती है कामधेनु। दोस्तों विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। दोस्तों देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि साक्षात सूरवी कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गोये घेरे हुई थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। दोस्तों नंबर 3 पर आता है उच्च श्राव का घोड़ा। दोस्तों घोड़े तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन श्वेत रंग का उच्च श्राव का घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। दोस्तों अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची है। यह इंद्र के पास था। उचित श्रव का पोषण अमृत से होता है। यह असुरों का राजा है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है ऐरावत हाथी। दोस्तों सभी हाथी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी देखना अद्भुत है। दोस्तों ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ है जल, अतः ईरावत समुद्र उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। दोस्तों नंबर 5 पर आती है कौस्तुभ मणि। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान 5वां रत्न कौस्तुभ मणि निकली थी, जिसको भगवान विष्णु धारण करते हैं। दोस्तों महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ की त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। 6 पर आता है कल्पद्रुम। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कल्पद्रुम आखिर क्या है। ज्योतिषों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग होता है। नंबर 7 पर आती है रंभा। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई थी, जिसे रंभा कहा जाता है, और पुराणों में इसका चित्रण एक सुंदर और प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है। तो जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे त्रुम नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी भी कहते हैं। नंबर 8 पर आती है लक्ष्मी। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति हुई। लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। दोस्तों महर्षि भृंग की पत्नी खयाति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया था।
नंबर 9 पर आता है वरुणी। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम वरुणी रखा गया था और वरुण का अर्थ होता है जल। उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया है। वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे। असुरों ने वारुणी को लिया। दोस्तों, वारुणी नाम से एक श्राप होती थी, वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है और वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी होता है। 10 पर आता है परिजात वृक्ष। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा परिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। हरिसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने के मात्र से ही व्यक्ति को थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है।